प्रकोष्ठ झारखंड की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। दीपावली जैसे पवित्र पावन पर्व जो हमारे ऋषियों की एक महान परंपरा है, एक विरासत है और जिसमें हमारे संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है, विरासत है, जिसमें प्रकाश पर्व का हम लोग के रूप में मनाते हैं, प्रकाश की पूजा करते हैं। कहते हैं मानवीय सभ्यता के विकास के दौर में सबसे पहले प्रकाश का ही, अग्नि का ही आविष्कार हुआ था और हमारे ऋषियों ने भी हजारों साल पहले उद्घोष किया था, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार में भटक रहे हैं, मुझे प्रकाश चाहिए। और उस प्रकाश की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो डिबिया, जिसको ढिबरी युग कहा जाता था, ढिबरी के सामने हम लोग पढ़े। हमारे पूर्वज लोग लकड़ी का जंगलों में पसंगी लगा देते थे और उसके नीचे जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे। यहाँ से प्रकाश उत्पन्न हुआ था और उस ढिबरी युग से लालटेन युग की यात्रा से होते हुए आज हम लोग एलईडी बल्ब, विज्ञान के इस विज्ञान का इस चमत्कार भरे प्रेजेंट समय में हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ढिबरी युग से लेकर विज्ञान के इस बिजली युग को भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। जहां सरकार की बिजली नहीं पहुंची है, वहां बिजली का सबसे बड़ा घर जो भगवान सूर्य है, सोलर एनर्जी के माध्यम से हर घर प्रकाशित हो रहा है और उसी का प्रतीक है यह दीपावली। दीपावली में हम एक छोटा सा दीपक जलाते हैं। दीपक मिट्टी का होता है, लेकिन उसमें बत्ती और घी तेल डाल करके उसको प्रज्वलित करते हैं। दीपक क्या है? दीपक भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे विज्ञान के अनुसार पदार्थ की छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं, वैसे सूर्य की जो छोटी सी इकाई है उसको दीपक कहते हैं। दीपक और सूर्य की समानता ये है, सूरज पूरी दुनिया के लिए अपना प्रकाश उत्पन्न करता है, एनर्जी से पूरी मानवता को लाभान्वित करते हैं, और दीपक एक घर के अंधेरा, कोई कमरे के अंधेरा को प्रकाशित करता है। लेकिन उसी संकल्प के साथ, यह भगवान सूर्य, जब तक आप नहीं लौटेंगे तब तक हम अपने ताकतवर, अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी के अनुसार दीप हूँ मैं, जलता रहूँगा और अंधकार से अंत तक लड़ता रहूँगा, और पूरी रात प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। दीपक क्या है? आत्मा का प्रतीक है और सूर्य परमात्मा का प्रतीक है। वह विशाल मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं और दीपक एक छोटी सी आत्मा का। आत्मा और परमात्मा में दीपक और सूर्य जैसा एक अभिन्न संबंध है। इसलिए कहा, प्रभु जी तुम दीपक में हम बाती, आप सूरज हैं और हम दीपक हैं। आत्मा और परमात्मा का इस सम्मिलन पर्व का नाम दीपावली था। और छोटे छोटे नाना दीपक जो एक घरों को प्रकाशित करने का संकल्प लिया था, जब समूह रूप से, संगठित रूप से, जब हजारों की संख्या में एक साथ संगठित हो जाते हैं, लाखों सहस्र शीर्षा सहस्र पादा छिसुरुराहवे, जो हजारों हजार नेत्रों वाले परमात्मा, हजारों हजार बाहों वाले परमात्मा का प्रतीक बन जाता है। एक दीपक जब हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाता है तो वह एक संगठन का प्रतीक बन जाता है। और ऐसे ही संगठन का अवसर दिखाई पड़ा था जब भगवान राम की एक बहुत ही अच्छी कथानक है, जब लंका विजय से लौट रहे थे, वह घोर अमावस्या का दिन था। सूरज और चंद्रमा दोनों से भाई भरत ने, राजा भरत ने निवेदन किया कि आज हमारे भैया लौट रहे हैं, भैया लक्ष्मण जी के साथ, माँ भगवती सीता के साथ, आज आप प्रकाश की व्यवस्था करिए। लेकिन दीपक और सूरज, चंद्रमा और सूरज, किसी ने भी सहयोग नहीं किया। तो उसी समय सूरज का प्रतिनिधित्व दीपक से भरत जी ने प्रार्थना किया और पूरे अयोध्या वासियों ने सामूहिक रूप से, आपको दीपक भव के भाव से अपना अपना दीपक को सामूहिक रूप से घरों में, गलियारों में, चौबारों में, सड़कों में, सार्वजनिक प्लेसों में इतना दीपक जलाया गया कि दीपों की समूह, दीपों की माला ही आज दीपावली के पावन पर्व के रूप में हजारों वर्षों से उस महान विरासत, उस परंपरा का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। भगवान राम ये जीवन से जुड़ी ये बड़ा कथा, ये विजय का प्रतीक है, ये प्रकाश का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है। दीपक अर्थात प्रकाश की जहाँ व्यवस्था होती है वह अंधकार नहीं टिकता है। और दीपावली पर्व के साथ ये तीन प्रेरणाएं अवश्य जुड़ा हुआ है कि हम लोगों को सदैव प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, उन्मुख होना चाहिए। दीपक चाहे जितना घोर अंधकार में, आंधियों में चल रहा हो, लेकिन बार बार उसका लौ ऊपर उठने की कोशिश करता है। हमारे अंदर भी जो मनुष्य का जीवन का जो खुल दिखाई पड़ता है, आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो अलग अलग जो राजनीति हो रही है मानस पटल पर, भगवान को भी लोग वर्गीकरण कर रहे हैं कि आप राम को लाए तो हम कृष्ण को लाएंगे। भाई, ये अवतारों की श्रृंखला के अंतर्गत इस शुभ संकल्प के साथ जिस रामायण में भगवान राम ने कहा, मानस में यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी, उसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दोहराया। क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। रामचरितमानस कहता है जब जब हुई धर्म की हानि, और गीता कहता है यदा यदा ही धर्मस्य, तब तब, कब कब, जब जब
ऐसे घोर अंधकार का समय आएगा, तमिश्रा का समय आएगा, जब मानवता पराजित होगी, जब इंसानियत घुट घुट कर दम लेगा। जैसे दिल्ली में आज पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया है, सब लोग प्रदूषण युक्त हवा लेने के लिए मजबूर हैं, उसी तरीके से आज जैसी घर सघन तमिश्रा हो जाएगी जब बुरे विचारों का, जब अन्याय अत्याचारी लोग सीना तान कर बटन खोल कर जब बाजार में घुलना शुरू कर देंगे और सत्पथ पर चलने वाले, इंसानियत का वकालत करने वाले, दूध पीने वाले लोगों को जब मूर्ख समझा जाएगा और विस्की, ब्लेंडर, बियर, रम पीने वाले लोगों को लोग सभ्य समाज की तुलना करने लगेंगे, जब ऐसी परिस्थिति होगी, जो कृष्ण को लाने वाले जो वकालत करते हैं, अरे कृष्ण के ज़माने में तो घी दूध की नदियाँ बहती थी, लेकिन कृष्ण को लाने की वकालत के नाम पर हम आज शराब की नदियाँ बहा रहे हैं। इसलिए यह दीपावली पर्व को हम 3 वर्गों में वर्गीकरण करते हैं। पहला, इसमें माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, गणेश गौरी जो रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है। गणेश गौरी का क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में प्रथम पूज्य गणेश हैं। कहते हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और माता तोहर पार्वती पिता महादेवा। कहते हैं उनके जो सूंड है वह हाथी का है, अर्थात पहला सर्जन ये पूरी विश्व मानवता का भगवान शिव है। कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान शिव कहते हैं अपने पुत्र का मस्तक काट दिया और हाथी का सिर सेट कर दिया और उसमें प्राण ट्रांसफर कर दिया, ऐसा कोई सर्जन दिखाई नहीं पड़ता है आज के ज़माने में, और वह गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। मुंबई के लोग कहते हैं गणपति मौर्य, वो गणपति बप्पा मौर्य के नाम से, कहीं गणेश के नाम से, कहीं गौरी पुत्र गणेश के रूप में। यह गणेश विवेक का प्रतीक था, और उनकी जो दोनों संगनी, जीवन संगनी, रिद्धि सिद्धि, अर्थात गणेश के जैसा यदि हमारे पास विवेक हो जाए। आज के लोगों का विवेक समाप्त हो गया है, बुद्धि बढ़ गई, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, लोग पीएचडी कर लिए हैं साइकोलॉजी से, जेएनयू से, फिजिकल साइंस में, साइकोलॉजी में और पॉलिटिक्स साइंस में पीएचडी करके और समाज पर वर्गीकरण करने में लोगों मानवता को तार करने पर लोग भिड़े हुए हैं। हर जगह जाकर के लेक्चर दे रहे हैं, अलग अलग वर्गों के नेता बन करके। लेकिन आज जो समाज का सबसे बड़ा संकट है वो क्या है? आज इस देश का सबसे बड़ा संकट अगर कोई दुश्मन है युवा पीढ़ी का, जिस युवा पीढ़ी पर पूरे विश्व की नज़र आज टिका हुआ है, पूरा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त हमारा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि स्कूल आबादी का 65% यहाँ लोग युवा हैं, जो 18 से 35 साल के युवा हैं, और इस युवा वर्ग को आज नशे के गिरफ्त में, उनके जीवन में नशा का जहर घुल रहा है। ये जो दीपावली स्वच्छता का प्रतीक था, आंगन चौबारा की हम सफाई करते हैं, गली कूचों की सफाई करते हैं, दीवालों का रंग रोगन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कठिन सफाई है वह मन की सफाई है, जो विचारों की सफाई करना था, जो विचारों में जो आज दुष्टता भर गया है, जो व्यसन भर गया है, जो लोगों का एक थॉट्स बन गया युवा पीढ़ी का, यदि जीना है तो पीना पड़ेगा, जब तक पीबो ना तब तक जीवो ना। इस तरह का जो लोकोक्ति युवा में, भगत सिंह के देश में, विवेकानंद के देश में, सुभाष चंद्र बोस की धरती पर ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों की भूमि रही है, और आज के युवा पीढ़ी 2 पैग पी करके क्रांति का मंजर खड़ा करना चाहते हैं। अरे इस देश में लोकटी वाली गांधी एक क्रांति खड़ा किया, जिसके सामने फूलों की सुबह सेज पर चलने वाला जवाहर हो, चाहे फर्स्ट डिवीजन से बिहार का पास करने वाला युवक राजेंद्र बाबू हो, या लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ पटेल हो, या कहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सारे के सारे लोग गांधी जी से मिले और एक ऐसी आंधी में शामिल हो गए। अपने बलबूते भले वो बैरिस्टर हो सकते थे, आईएएस हो सकते थे, आईपीएस हो सकते थे, लेकिन इस देश में महापुरुष के रूप में जो पूजे जाते हैं वह गांधी की आंधी में अपनी जवानी को मिलाने के कारण हुआ। आज जवानी का जो दुरुपयोग सबसे बड़ा हो रहा है वो नशे के कारण हो रहा है। आज जवानी तमाम प्रकार की बीमारी में, एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, व्यभिचार में, आज बहु बेटियों को चलना मुश्किल हो रहा है। आज नशे के दुर्व्यसन के कारण आज युवा पीढ़ी बहु बेटियों को कुत्ते की नज़र की तरह से देखते हैं, और आज नारी सिसक रही है, वंदनी बनी हुई है, उसको कुत्सित मानसिकता के कारण। इसलिए आंगन चौबारा गलियारा की हम सफाई तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अवध से राम आने वाले हैं, अवध से राम की हम स्वागत करते हैं, तो भाई हमको भी सबरी की तरह अपनी गली को बुहारना पड़ेगा। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, इस पर हमने नहीं बिचारा
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मित्रों, इसलिए अपने जीवन को यदि भाग्यवान बनाना है तो सबसे पहला दीपावली में संकल्प हम स्वच्छता का, जिस तरह आंगन और चौबारा गलियारों की दीवालों की सफाई कर रहे हैं, उसी तरीके से अपने जीवन को, अपने जीवन से, मन से दूर विचारों का, व्यसन की भी सफाई करें। नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लें। आप पिएंगे रम, आपका इंग्लिश मीडियम में जो बेटा पढ़ रहा है कैसे पिएगा कम। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी तो इस देश में रह गया। मित्रों, अंग्रेज से भी ज़्यादा खतरा जो हमारे नाती पोते को भी व्यसन के दलदल में धकेलने के लिए तैयार है। तो स्वच्छता का संदेश, मानसिक सफाई के लिए व्यसन मुक्त जीवन जीने का संदेश, और तीसरा जो दरिद्रता के लिए आज गांव देहात में एक प्रचलन चल रहा है कि अभी आज छोटी दीपावली है, सुबह लोग उठेंगे, एक छोटा सा टूटा हुआ टोकरी या सूप को डंडे से या झाड़ू से बजाएंगे, ठक ठक करके। लोग कहेंगे, खोठा में लोग कहते हैं दलीदर दलीदर बाहर हो, हम लोग के एरिया में कहा जाता है लक्ष्मी लक्ष्मी अंदर हो, दलीदर दलीदर बाहर हो, लक्ष्मी लक्ष्मी अंदर हो। हम लोग तो सुबह उठ करके उस लोक परंपरा का प्रचलन का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी वैज्ञानिकता का, इसकी तथ्यात्मक जो सत्य और तथ्य था, जो सूत्र था, उसको भुला गए। यदि हमारे घर के बेटा, हमारे घर के मालिक प्रतिदिन 500 रुपये के शराब पी जाएंगे तो हमारी घर की दरिद्रता कैसे दूर होगी। अनपढ़ एक गरीब आदमी और एक पढ़ा लिखा आदमी, अमीर आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार, दोनों का बजट हम थोड़ा सा केवल आपको फोकस में बता दें। एक अनपढ़ आदमी, जिनको गरीब कहते हैं, जिन गरीबों का सामाजिक संगठन के लोग हर समय चिंता करते हैं, उनको नींद नहीं आती है, लेकिन उन गरीबों की गरीबी का सबसे बड़ा कारण जो रिसर्च किया है इस युग के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने, कि एक परिवार जिनके पास लाल कार्ड भी नहीं है और न्यूनतम अगर 50 रुपया की वे शराब प्रतिदिन यूज करता है तो महीने का 1500 रुपया, 12 महीने का एक वर्ष होता है, 12 डेढ़ 18,000 रुपया, 2,000 उसमें और धीरे धीरे होली में अगर समझी जी आ गए, कोई दोस्त मिल गया तो 2,000 ही मिलाते हैं। तो इस प्रकार 20,000 एक साल का हो गया। और 60 साल में कोई भी सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो 20 लाख रुपया का सरकार उनको रिटायरमेंट देती है। 60 साल में 20 साल घटा दीजिए, क्योंकि बचपन से 20 साल जो उनकी आदत नहीं बिगड़ी थी, अब तो 12-14 साल के युवा का आदत बिगड़ रहा है, लेकिन पहले के तो इस तरीके से 20 साल माइनस किए तो एक साल का 20,000, 40 दूनी 80, 8 लाख रुपया मूलधन, और 40 साल में वो कम से कम 4 बार वो पैसा जो है सो डबल होगा, 4 गुना ही उसका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा। तो कहिए कि 8 चौक 32 लाख रुपया मूलधन एक गरीब आदमी का, जो एक बोतल शराब प्रतिदिन जनधन खाते में 50 रुपया यदि प्रतिदिन जमा करते हैं तो उनका ब्याज और सूद समेत 60 साल की उम्र में एक सरकारी कर्मचारी 20 लाख का रिटायरमेंट लेता है, और शराब व्यसन मुक्त जीवन जीने वाला आदमी 32 लाख का रिटायरमेंट लेगा। और जो अभी जो छुट भैया कुछ हैं हमारे, या जो सामाजिक संगठन के लोग के नाम पर जो अपना NGO बनाए हैं, उनका हालत देखिए। जब गायत्री महायज्ञ हो रहा था हमारा गाँव प्रखंड में 2013-14 में, तो अंग्रेजी शराब के बगल में ही हम लोगों का दुकान था। अब जितने भी सभ्य आदमी है हम लोग को देखकर लजा रहे हैं कि भाई शराब कैसे खरीदेंगे, तो पेपर में लपेट के ले जा रहे थे। और एक अभी लॉकडाउन में जब हम लोग गायत्री मंदिर तीसरी के माध्यम से 104 गाँव में प्रतिदिन भोजन बनाकर का वितरण कर रहे थे, तो एक पाव ब्रेड फैक्ट्री के संदीप साहब जी गुमगी के हम लोग को मिले। तो हम लोग के साथ 2-3 दिन गए, क्योंकि काम नहीं रहता था, लॉक हो गया था लोग। तो बोला भैया हम भी चलें आपके साथ। बोला भैया देखिए, अगर 200 रुपया हम प्रतिदिन खर्च करते हैं 5 परिवार, तो दाल भात सब्जी, फल फ्रूट्स, और रात में सोते समय 1 गिलास दूध भी मिल जाएगा, मात्र 200 रुपया में 5 परिवार का। लेकिन यदि हम थोड़ा सा अंग्रेजी शराब पीते हैं और एक साथी केवल संजोग से मिल जाए पीते समय, तो वो राशि सीधे 500 रुपया बिल में बदल जाता है। तो एक हिंदी शराब पीने वाला एक गरीब आदमी, जो इस देश का गरीब आदमी, एक टाइम भोजन करता है, दूसरा टाइम भगवान के भरोसे बिना मच्छरदानी का सो जाता है। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अपना आवास नहीं है, फुटपाथ पर सोते हैं, दूसरे टाइम भोजन नसीब की कोई व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन मच्छरदानी के बिना, घर के बिना, भोजन के बिना दूसरा रात में हो जाता है। लेकिन एक पैग, एक पाव शराब के बिना भिखमंगा भी इस देश का नहीं सोता है। इसलिए दीपावली में जो तन मन की सफाई करना है, दरिद्रता को यदि भगाना है, तो हमको व्यसन मुक्त जीवन जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ा भी कारण हो गया है, युवाओं में क्रेज देखिए, जहाँ भी चौक चौराहा पर जुआ ताश का अड्डा बना हुआ है। सामाजिक संगठन के लोग कि अजी दीपावली में हम जुआ ताश खेलेंगे तो भाई लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। भाई लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को कहा जाता है, और यज्ञ भुवनस्य नाभि, यज्ञ का ही दूसरा नाम विष्णु है। विष्णु का स्वरूप आपको चित्र के रूप में नहीं, बल्कि आप चिट्ठी में, हर जीव जंतु में जो 84 लाख योनियों की जो परिकल्पना किया गया है, अगल बगल में हाथी, घोड़ा, गेंदा, ये सब जीव जंतु देखते हैं।
भाई मनुष्य का तो भोजन निश्चित है कि खेती किसानी करते हैं, लेकिन हाथी कौन सा खेती करता है, वो चिट्टी कौन सा खेती करता है। और 84 लाख योनि में मनुष्य को छोड़कर कोई भी शिकायत नहीं करता है कि उसका कोई लाल कार्ड भी नहीं है, उनके लिए कोई मुखिया सरपंच भी नहीं है। ऐसा ही अहंकार हो गया था समर्थ के शिष्य शिवाजी में। जब मुगलों के आतंक को समाप्त करने के बाद वो राजा बन गए थे, छत्रपति बनने के बाद सड़क बना रहे थे, तो समर्थ गुरु रामदास ने देखा इसको अहंकार हो गया है कि हजारों मजदूर को हम काम दे रहे हैं। बोला शिवा ये पत्थर को देखो उलट करके कहीं सुराख तो नहीं। बोला नहीं। बोला इसको तोड़वाओ। लेबर से तोड़वाया गया तो इसमें छोटा सा गड्ढा था, गड्ढे के अंदर 1 पाव पानी था, पानी के अंदर एक मेढकी थी, मेढक छोटा सा, और उसके मुंह में एक कीड़ा पकड़े हुआ था। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई भी दिनाना। जो संसार के हर जीव जंतु को भोजन की व्यवस्था बनाता है, जो ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाता है। हम गायत्री परिवार के लोग भगवान का वैज्ञानिक स्वरूप, जिस वैज्ञानिक तथ्य और सत्य से इस प्रकृति का एक बीज जब जमीन में अपने आप को गलाता है मात्र 120 दिन के लिए, तो वही धान का, मक्का का, गेहूं का बीज 100-120 दिन में मक्का और जौरे का 100 दाना में बदल जाता है। 1 किलो बीज 1 बोरा में बदल जाता है। भाई बहनों, जिस ऊर्जा से एक छोटा सा बीज बरगद का एक छोटा सा बीज बरगद बट वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है, हम भी इस दीपावली पर्व के अवसर पर दीपक जो चेतना का प्रतीक था, जो ऊर्जा का प्रतीक था, उसी दीपक की का छोटा सा अंश आत्मा के रूप में हम सभी शरीर के अंदर विद्यमान है। हम चाहें तो बरगद के छोटे से बीज से विशाल बट वृक्ष के रूप में, मनुष्य के से महामानव के रूप में, मनुष्य से माधव के रूप में, पुरुष से महापुरुष के रूप में, नारी से नारायणी के रूप में परिणत कर सकते हैं। नरेंद्र से विवेकानंद और राम बोला से गांधी के रूप में हम अपने आप को परिणत कर सकते हैं। दीपावली पर्व प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी ना हारा है, और हम युग का निर्माण करेंगे। यह संकल्प हमारा संकल्प मतलब वर्तमान समय के भगवान, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य। आज जब पूरी मानवता सिसक रही है, आज जब बुराई का बोलबाला चल रहा है, जब बैकवर्ड फॉरवर्ड में पूरी मानवता बटी हुई है, ऐसे समय में एक ऐसी रूहानी ताकत का अवतरण विचारों के रूप में, विचार क्रांति के रूप में पूरी विश्व मानवता को अपने आगोश में लेने जा रहा है कि हर मनुष्य को अपने घर से उद्घोष करना पड़ेगा, अपने जीवन से उद्घोष करना पड़ेगा। जो दीपावली का संदेश दे रहा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आप पिएंगे रम बेटा कैसे पिएगा कम। इसी शुभ संकल्प के साथ दीपावली पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्कार।